बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पाक न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई अहम समाजी मसले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हमारी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाने का ज़रिया बना। ये मसला समाजी भी है और ज़ाती भी है। ज़ाती हमारा इस हवाले से है कि कॉलेज में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें, और मसला ये है कि शाहीन चौक जीटी रोड लाहौर से आते हुए पुल के आगाज में सड़क की इस्तेहाल इंतहाई नागुफ्ताबे है। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि अभी आप खुद जाके देखिए कि बड़ी गाड़ियां भी इंतहाई मुश्किल से गुजरती हैं और छोटी गाड़ियां यहाँ आए दिन उल्टी होती। मुझे हैरानी होती है कि आला हुकाम तक ये बात अभी तक क्यों नहीं पहुंची और इस मसले की शिद्दत का अंदाजा उन्होंने क्यों नहीं लगाया कि यहाँ हादसे हो जाएं, यहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी रहती है। और सबसे बढ़कर ये कि तालीमी इदारा के दोनों जो गेट हैं उनके बिल्कुल सामने पानी खड़ा रहता है, गटर आउट हो जाता है पानी नालों से, और नालों की सफाई जो है वो अभी तक नहीं कराई। मामला ये है कि ये मसला तकरीबन 2-3 साल से इस इलाके के लोगों को और खास तौर पे स्टार्स कॉलेज को दरपेश है, क्योंकि नाले की सफाई ना होने की वजह से बारिश का पानी तो एक अलग कैफियत पैदा करता है। आम हालात पानी जब ब्लॉक हो जाता है, पीछे से ब्लॉक हो जाए तब भी उसका फ्लो हमारी तरफ होता है, और अगर आगे से ब्लॉक हो जाए तब भी पानी रिवर्स बैक जो करता है तो हमारे दोनों दरवाजों के आगे आग खड़ा हो जाता है। हमने इस सिलसिला में आला हुकाम को बारहा उनसे राब्ते किए हैं। मैंने जाती तौर पर पिछले 1.5 दिनों में मुख्तलिफ औकात में कॉल, सबसे पहले मैंने बल्दिया में कॉल की तो वहां से मुझे ये जवाब मिला कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये उनके हदूद कार में नहीं आता, इसलिए आप डीसी दफ्तर में शिकायत सेल में रब्ता, डीसी ऑफिस का जो है वहाँ मैंने शिकायत सेल में कई दफ़ा रब्ता किया लेकिन वहाँ से कॉल अटेंड नहीं हो। इसके बाद मैंने मुख्तलिफ और लोगों के साथ रब्ता किया मगर जवाब नदारत। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इलाके के जो ताजर बरादरी है और पर्टिकुलरली उनके जो नुमाइंदे जनाब हाजी नासर साहब जो है खोखर साहब, उन्होंने इस मसले को बहुत शिद्दत से महसूस किया है और वो हमारी आवाज़ बन के हमारे साथ चले हैं, मुसलसल राब्ते में हैं, और उनका ये बहुत बड़ा एक इक़दाम है कि उन्होंने हमें हर तरह की तावन की यकीन दहानी दिलाई। मगर मामला ये है कि समाजी हैसियत में काम कर रहे हैं, ज़ाती हैसियत में काम कर रहे हैं, एक NGO के तौर पे एक प्लेटफार्म से काम कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा जो तवज्जो देनी चाहिए वो अल्लाह हुकाम को देनी चाहिए। और मैं एक दफ़ा फिर ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए अगर आप आला हुकाम DC साहब और कमिश्नर साहब या इस तरह के और जो मुतल्लिका जिम्मेदार इदारे हैं उनके अरबाब इख्तियार यहाँ एक दफ़ा ज़ाती तौर पे विजिट करके देखें और फिर देखें कि कितनी शदीद परेशानी होती है। बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, ख़ास तौर पर मैं बेटियों के वाले से बात करूँगा कि हमें उनकी हालत देख के अपने ऊपर भी अफसोस होता है कि ये हम चाहते हुए भी उनको आसानी नहीं दे सकते, और गाड़ियां जो है यहाँ आके बंद हो जाती हैं। बारिश के दिनों में यहाँ एक दरिया की कैफियत होती है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सूरत इस वजह से ज़्यादा ख़राब हो कि पुल के थोड़ा सा पीछे अगर हम देखें तो वहाँ जो सूरत ख़राब थी सड़क, उसको तो उन्होंने बना दिया इदारे ने, NHA ने, लेकिन आगे जो एक मुकम्मल शाहीन चौक तक इसको कंप्लीट करना चाहिए था ताकि इसकी सतह बराबर हो जाती है और पानी किसी भी जगह खड़ा ना होता, उसमें यकीनन नहली बरती गई है। हमारे यहाँ NHA के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जनाब साकिब साहब भी लाए और इस बात को तकरीबन 1 महीना होने को है। उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम इसका शुरू करेंगे, इसकी सफाई के हवाले से काम का आगाज करेंगे, लेकिन अभी तक वो उस तरह एक वादा फरदा ही बन गया है और रोजाना कोई ना कोई बात आगे हो जाती है। हमारी सुनवाई इस जगह भी नहीं हो रही है, हम शदीद परेशानी का शिकार हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाएं, एक तालीमी इदारा है, असातिज़ा को परेशानी है, तलबा को परेशानी है, तालबात को परेशानी है, फीमेल जो टीचर्स हैं उनकी कैफियत कैसी होती है, और इस सब की सूरत को देखते हुए हमें ज़ाती तौर पे ये बात कहते हुए बड़ी उसके साथ कहना पड़ा है कि हमारे इदारे का बहुत लॉस हुआ है। यहाँ पे इसको देखने की कोशिश नहीं की कि तालीमी इदारा है, हम बड़े मकबूल पैकेज के साथ अच्छी सहूलियात जो हमारे इंटरनल सिस्टम में आती हैं उसको सबको हम चला के भी किस्म के एक्स्ट्रा फंड्स हमने नहीं लगाए ताकि एक अच्छे माहौल में बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें अच्छे मकबूल पैकेज के साथ। लेकिन हमें जो सामना करना पड़ा वो ये है कि बाहर के हालात जो है जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिनके इख्तियार में है वो तवज्जो नहीं दे रहे। मैं इस सिलसिले में दोबारा जनाब नासर महमूद खोखर साहब जो सदर अंजुमन ताजरान शाहीन चौक है उनकी सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, और इस हवाले से पाक न्यूज़ चैनल जो है इसका भी इंतहाई तहतगुजार हूँ कि इन्होंने इसके हल के लिए आवाज़ बुलंद करने में आला हुकाम तक हमारा मुतालबा
پہنچانے میں اور اس مسئلے کی شدت کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے ہمیں نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔